हेलो। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रमुख घाटियां देखी थी, है ना। इंपॉर्टेंट थी, लगभग 10 के आसपास घाटियां थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। दर्रे जो होते हैं, दर्रे या इन्हें लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो जो पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पर लॉ बोलते हैं, बाकी दर्रे ही बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं दर्रा होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, अधिकतर ये पहाड़ी राज्यों में होते हैं। तो जो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ियों से निकलने के लिए जो कुछ छोटा सा रास्ता बना हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, कहता किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या पास या ला बोलते हैं। ला मतलब जैसे आपका ला, ठीक है, ये बोलते हैं। तो आपका ये इसे हम दर्रा कह सकते हैं। आगे कहता है दर्रा पर्वत के द्रोणी बेसिन जिसे हम बोलते हैं से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरती है। अब इस मान लीजिए क्या है कि ये आपका पर्वत है, ये पर्वत है आपका, है ना, ये पर्वत है। तो इस पर्वत से उस पार जाने के लिए कहीं ना कहीं से एक रास्ता बनी हुई होगी जो कि प्राकृतिक रूप से हो सकती है ना, या तो कृत्रिम भी हो सकती है। तो प्राकृतिक रूप से जो बनी होगी उसे क्या बोलेंगे? हम दर्रा बोलेंगे। ठीक है। और ये बहुत ही, क्योंकि पहाड़ियों को काटना बहुत मुश्किल काम होता है इसलिए बनाए नहीं जा सकते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से अधिकतर होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है। कहता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को नया केंद्र शासित प्रदेश बना था, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा में आता है। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 5540 मीटर, इतनी इसकी हाइट है। पूछ लेगा आपसे भारत में स्थित सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा जो है सबसे ऊंचा दर्रा है। कहता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है जो कि 5800 मीटर स्थित है। अब देखिए, जो आपका काराकोरम दर्रा है, पहले यही डिफाइन था कि सबसे ऊंचा काराकोरम दर्रा ये, क्योंकि ये काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। लेकिन नई खोज के अनुसार ये कहा गया कि काराकोरम के से भी ऊंचा दर्रा है जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं? यांगसी दीवान बोलते हैं। ये हाल की खोज में ही निकला है। तो यांगसी दीवान, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो हम क्या लगाएंगे? यांगसी दीवान लगाएंगे, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देखिए, अगर आप बात करें भारत के मैप की, तो ये है भारत का नक्शा। ठीक है। यहां पर पड़ेगा आपका जम्मू, यहां पर आपका पड़ेगा श्रीनगर, ठीक, गिलगित यहां पड़ेगा आपका। ठीक है। तो कहता है जो आपका बुर्जिल दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो श्रीनगर कहाँ है आपका? ये है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? ये आपका पड़ेगा बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से। ये पूछता है कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है। तो एक लाइन तमाम क्वेश्चन बनाती है। कहता है जोजिला दर्रा, देखिए जोजी, ये जोजी दर्रे का नाम है और ला मतलब होता है दर्रा, तो मिलाकर जाता है जोजिला। ठीक है। और जोजिला के बाद दर्रा लगाना जरूरत नहीं है, लेकिन आमचाल बोल भाषा में बना रहता है जोजिला दर्रा, तो वो निकल जाता है। ठीक है। तो जोजी मतलब होता है उसका नाम है और ला मतलब होता है दर्रा। तो जोजिला जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। हमने क्या श्रेणी पढ़ी थी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जास्कर में जो स्थित है ये कौन सा है? जोजिला है। ठीक है। ये पूछ लेगा कि जोजिला जो है वो किस पर्वत में स्थित है, तो आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसे श्रीनगर लेह मार्ग जो है गुजरता है। श्रीनगर से कहा जाता है? लेह को जाता है। श्रीनगर कहाँ है हमारा? ये है श्रीनगर, ठीक है, और इधर पड़ता है लेह, तो यहां पर जो जिला है। ठीक। कहता है पीर पंजाल दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, पीर पंजाल दर्रे से। इसके बाद जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। जो जिला की मैं बात की ही अभी कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। ठीक है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, ये भी ठीक है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जोड़ता है, यानी कि ये हमारा है जम्मू, ये जम्मू है, और जम्मू और श्रीनगर के बीच में कौन सा है? ये बनिहाल दर्रा, जिस पर जो जवाहरलाल नेहरू हाईवे भी बना हुआ है। ठीक है। जिस कहता है जवाहरलाल नेहरू सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में ही बनी है। तो जब जवाहरलाल नेहरू जो सुरंग बनी है किसमें बनी हुई? बनिहाल दर्रे में बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है ये। कहता है शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि
हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, कौन सा? शिवकिला। अब तिब्बत तो ये है, तिब्बत ये है, ये तिब्बत वाला पार्ट है, तो ये हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर बना हुआ शिवकिला जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ जाने की रास्ता है। कहता है बड़ा लाचला जो दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। बड़ा लाचला जो दर्रा है वो इस तरफ को बना हुआ है ना, तो यहाँ से हम ले जाते हैं, लेह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, मंडी से ले जाते हैं, किससे? बड़ा लाचला से। थांगा ला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में और कुमायूं पर्वत श्रेणी में स्थित है। हमने हिमालय को 4 पार्ट में बांटा था, जम्मू कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, है ना, और नेपाल हिमालय और सिक्किम हिमालय। तो कुमायूं श्रेणी में स्थित है कौन सा? थांगला दर्रा। माना दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, की तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड में आते हैं। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डूरिंगला भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है, कौन सा? माना दर्रा। इस दर्रे में देवताल झील भी है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम भी होता है। मुझे अलकनंदा की जो सहायक नदी सरस्वती का उद्गम कहाँ से होता है? तो देवताल से होता है। देवताल कहाँ पर स्थित है? माना दर्रा के पास स्थित है। कहता है लिपुलेख दर्रा जो है भारत और चीन सीमा पर है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैंने बताया ना, माना, नीति, लिपुलेख जो है ये तीनों आपके उत्तराखंड में है। माना, नीति, ठीक है। नाथुला और जलेपला, नाथुला की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी मार्ग गुजरता है। देखिए जो आपका नाथुला दर्रा है ये आपका सिक्किम पड़ता है। सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा हिमाचल क्षेत्र में समुद्र से लगभग 4404 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये भी ऊंचाई पर आता है। लेकिन नाथुला दर्रा और जयलेपला, एक और दर्रा है जयलेपला दर्रा, ये दोनों सिक्किम में है। जयलेपला दर्रा ये दोनों आपके सिक्किम में, नाथुला दर्रा और जयलेपला जो दर्रा है दोनों आपके सिक्किम में स्थित हैं। और यहाँ से नाथुला से और लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील के रास्ते होते हुए कैलाश घाटी जो कि चीन में स्थित है, तिब्बत में पड़ती है, तो वहां जाते हैं। कैलाश मानसरोवर आप जानते होंगे हिंदुओं का बहुत प्रसिद्ध स्थल है ना, कैलाश मानसरोवर, तो वहां से रास्ता गुजरती है। कहता है भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। जो नाथुला दर्रा यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो सिक्किम है, ये सिक्किम है, यहाँ पर नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा है। यहाँ पर स्थित है चुंबी घाटी भी। चुंबी घाटी जो है भारत, चीन और भूटान यहाँ पर स्थित है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है भारत चीन से व्यापार भी करता था, खुला रहा कई वर्षों तक, ठीक है, फिर युद्ध में बंद कर दिए गए, ठीक है। तो कहता है, पूछ लेगा आपसे नाथुला दर्रा किस घाटी से संबंधित है? तो चुंबी घाटी, चुंबी वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। खुलता है। नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार का पॉइंट है, कौन सा? नाथुला दर्रा। अन्य दो पॉइंट जो है उत्तराखंड के लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा जो है वो व्यापार का पॉइंट था और हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, ठीक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दौरान बंद कर दिए गए थे। कौन से? नाथुला दर्रा को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया था। सिक्किम में स्थित जयलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। तो ये जो जितने दर्रे हैं ना आपके, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और आपका ये जयलेपला दर्रा, ये सभी क्या है? भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र गणराज्य हुआ करता था, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपना अंग बताने लगा। चीन तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना अंग बताता है, लेकिन अभी भारत पर उसका हक है। कहता है बोमडिला दर्रा। बोमडिला जो है दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश यानी पश्चिमी कामेंग, ये अरुणाचल प्रदेश का जिला है, वहां पर स्थित है बोमडिला दर्रा। आपसे जिला नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे प्रदेश पूछेगा कहां पर है, तो बोमडिला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है। अगर पूछ ले कि बोमडिला जो है किसको जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, लहासा से जोड़ता है, ठीक है। यांगयाप दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। पूछ लेगा आपसे भारत में प्रवेश करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास से गुजरती है? तो यांगयाप दर्रे के पास से गुजरती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दिफू एवं
पाग साड दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार पर स्थित है। कौन कौन सा दर्रा? दिफू और पांग साड दर्रा, ये यहाँ पर है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर दिफू और पांग साड दर्रा यहाँ पर स्थित है। ठीक है। मणिपुर में स्थित तुजु दर्रा इम्फाल से तामू म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अब जो पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो दर्रे होंगे, तुजु दर्रा मणिपुर में है, तो यहाँ से सीधी बात है म्यांमार राज्य की सीमा मिल रही, म्यांमार देश की सीमा मिल रही, तो वहां ही जा पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। कहता है पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट जो है आपका, यहाँ पर आप देख पाए होंगे कि गुजरात से फैला हुआ है, कहाँ तक? ये आपका कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो कहता है इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके अभी देखते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में से थालघाट दर्रा जो मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग से गुजरते हैं, यानी मुंबई नागपुर कोलकाता जो मार्ग है ये कहाँ से गुजरता है? थालघाट से गुजरता है। ठीक है। इसके बाद भोरघाट है, भोरघाट आपका महाराष्ट्र में है, इसे खांडला दर्रा भी कहते हैं, जहां से मुंबई पुणे और बेलगांव रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है। यानी थालघाट है, थालघाट से हम जाते हैं आपका यहाँ, और थालघाट भोरघाट से हम जाते हैं चेन्नई की साइड। ठीक। इसके बाद पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ये आपसे पूछेगा कि जो पाल घाट है किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। हमने श्रेणियां बताई थी आपको साउथ से, ये आपकी थी कार्डेमम, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी। ठीक है। फिर आपकी सेवराय, जवादी, पालकोंडा, अन्नामलाई सब थी, लेकिन आप अभी 3 देखिए, कार्डेमम, अन्नामलाई और नीलगिरी। तो कार्डेमम आपकी इलायची पहाड़ियां थी, लेकिन जो ये आपका स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई मध्य स्थित है। ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है आपका पाल घाट, यानी नीचे की पहाड़ी आप छोड़ देंगे और बाकी 2 के मध्य स्थित है आपका पाल घाट। पाल घाट दर्रे को पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल मार्ग गुजरते हैं। ठीक है। तो लगभग आपके दर्रे अभी बचे हैं अभी। तो ये जितने हम दर्रे बताए आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप मैप में बनाओ, जिससे मैं बता रहा हूँ इनकी लोकेशन यहाँ पर है, इनकी लोकेशन यहाँ पर है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कहता है भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे, जैसे चांगला दर्रा कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला दर्रा गंगोत्री के उत्तर में से मौसमी दर्रा, यानी जब मौसम के अकॉर्डिंग खुलता और बंद होता है ना। गर्मी में आपका खुल जाता होगा क्योंकि बर्फ पिघल जाती होगी, ठंडी में बंद जाता होगा, ठंडी में बहुत सारे दर्रे बंद जाते हैं। जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये मुलिंगला दर्रा भी, जितने भी आपके बॉर्डर पर दर्रे हैं वो सभी तिब्बत से जुड़ते हैं। शीतकाल में ये बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता। वही चीज लिखी हुई, ये एक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। आप देखो जो दर्रे हैं सब आपके पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं, जब ठंडी में बर्फ गिरेगी ऑटोमेटिक बंद, गर्मी में बर्फ पिघली ऑटोमेटिक खुल गए। ठीक है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पर 19,024 फुट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ठीक है। ये पूर्व यह रिकॉर्ड बोविलिया के नाम था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको दर्रे याद रखने हैं सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर एक झलक हम लोग देख लेते हैं। ये दर्रे के सामने मैप बने भी हुए हैं ताकि आप लोग देख पाओ, है ना, कि कौन सा दर्रा कहाँ पर। मैप से जल्दी थोड़ा याद होता है। अब देखोगे खारदुलुंग, काराकोरम, जोजिला और चांगलाई जो दर्रे आपके लद्दाख में स्थित हैं। पीर पंजाल, बनिहाल या फिर जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लावा, यांगसी दीवान वही है जो सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है, भारत का। ठीक है। भाबा, पारलांगला, मड़िंगला यह कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, पुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम और सिरला यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। नाथुल, जलेपला दोनों आपके सिक्किम के इंपॉर्टेंट हैं। सेला और बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजु दर्रा एकमात्र है आपका जो मणिपुर में इंपॉर्टेंट है। थांगला और बोरघाट या महाराष्ट्र में, और पालघाट कहाँ पर? केरल में। इतने दर्रे आप एक बार में याद कर लेंगे, बहुत बड़ी चीजें नहीं, आप बनाओगे बिल्कुल याद रहेंगे। और ये मैप बनाओगे तो आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा और जल्दी से याद भी हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा एमसीक्यू पर। एमसीक्यू करेंगे क्योंकि
पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू कर लिए तो थोड़ा आपको ये आइडिया लग जाता है कि हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या छोड़ें, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बहुत सारा मैटर है। तो जब आप पढ़ोगे, एमसीक्यू देखोगे, तभी पता लगेगा कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वरना सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ नहीं पाओ, आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, एमसीक्यू पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बुमड़ा दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सेला दर्रा उत्तराखंड। तो सेला दर्रा आप देखो कहां पर है, कहां पर है ये सेला दर्रा, जो कहां पर है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यही गलत हो गया आपका। अगला क्वेश्चन कहता है पाल घाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है। हमने आपको पहाड़ियां बताई थी अभी जस्ट, है ना, कौन कौन सी, कार्डेमम थी, अन्नामलाई थी और नीलगिरी थी। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित था क्या, पाल घाट। ठीक है, और केरल में से था। तो नीलगिरी और अन्नामलाई कहीं दिखाई दे रहा है, नीलगिरी और अन्नामलाई, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुल सिक्किम, ठीक है, भोरघाट, भोरघाट कहां पर था, ये आपका महाराष्ट्र में था। तो यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, थार घाट, भोल घाट और पाल घाट ये पश्चिमी श्रृंखला में है। खैबर दर्रा है ही नहीं, ये भारत में तो है ही नहीं, ये तो कहां पर है, ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा ही नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। देखिए जब आपने एक बार पढ़ लिया ना, उसके बाद जो आंसर लगाओगे आप, लॉजिक भी लगाओगे तो भी सही। उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा है ही नहीं, एमपी में कोई दर्रा है ही नहीं, जो यहाँ पर दर्रे है नहीं, वो अगर ऑप्शन में होंगे तो वो तो गलत ही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। पर्वत दर्रा दिया गया, राज्य दिया गया है। शिप्रा दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुल, नाथुल कहां पे था, नाथुला और जलेपला कहां पर था, सिक्किम में था। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। कहता नाथुला किस राज्य में है, तो सिक्किम में था, नाथुल और जलेपला। सिक्किम के दो दर्रे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जलेपला। कहता है निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता गुजरता है, लेह जाने का। ठीक है, जोजिला, चुंबी वैली, शिवकिला, बनिहाल। तो चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, तो कौन सा है, जोजिला। जोजिला दर्रे से हम ले जाने का रास्ता गुजरता है। ठीक है, और हमने यहाँ बताया भी था आपको, ये श्रीनगर से ले जाने का मार्ग गुजरता है। आगे कहता है दर्रे दिए गए हैं आपके सामने और आपको सभी मैच कराने हैं। तो बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, नी दर्रा और शिवकिला दर्रा। ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, तो मैच कराइए। तो कुछ दर्रे तो आपको याद हो ही गए होंगे, है ना, कुछ दर्रे मैं यही उम्मीद करता हूँ कुछ दर्रे आपको याद हो गए होंगे। तो हम आते हैं, जैसे आपका जो बनिहाल है, नाथुला आपका सिक्किम में हो गया, बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर जिस पर आपकी जवार सुरंग बनी हुई थी। ठीक है, और माना नीति लिपुलेख ये आपके कहाँ पर थे, उत्तराखंड में थे। और आपका शिवकिला कहाँ पर था, आपका हिमाचल प्रदेश। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, यही बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा है बुमला जलेपला। जलेपला कहाँ था आपका, सिक्किम में। हमने बताया आपको जलेपला और जो सिक्किम में दो दर्रे हैं, जलेपला और आपका एक और था, तो वो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। इसके बाद आपका मुलिंगला और शिवकिला। शिवकिला कहां पर थे आपका, यह चला जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो मुलिंगला है वो आपको उत्तराखंड। और आपका लास्ट बचता है बुमला। तो बुमला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ए का आपका हो गया पहला, ए का पहला, बी का तीसरा, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बुमला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, मुलिंगला आपका उत्तराखंड हो गया और शिवकिला कहां पर, हिमाचल प्रदेश में हो गया। फिर आपको दर्रे चार दिए गए, फिर मिलाना है। तो माना नीति लिपुलेख यहाँ पे कहां पर थे, उत्तराखंड में थे, माना नीति लिपुलेख। ठीक है, नाथुला और जलेपला, हाँ सिक्किम के दो दर्रे थे, नाथुला और जलेपला, तो आपके ये सिक्किम में हो गया। जोजिला आपका
जम्मू कश्मीर में हो गया, और आपका शिव किला कहाँ पर हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया। तो पहले का चौथा, बी का पहला, ये ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दर्रा दिया गया है और राज्य दिया गया है। जलेपला सिक्किम में, ठीक है। माना नीति उत्तराखंड में, ठीक है। शिव किला जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहां पर है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की बात कर रहा है। तो माना नीति लिपुलेख, मैंने बताया आपको कि सिक्किम और उत्तराखंड के ये 3 दर्रे याद रखिएगा, माना, नीति और लिपुलेख, अधिकतर यही पहुंच जाते हैं। तो लिपुलेख है दर्रा उत्तराखंड में। ठीक है, जलेपला आपका सिक्किम में हो गया, नाथुला आपका सिक्किम में हो गया, शिव किला कहां पर हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है लिपुलेख दर्रा स्थित है। एक दूसरा पूछ लिया, माना, नीति, लिपुलेख, तो कहां पर, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नाथुल और जलेपला कहां पर थे, बताया था आपको सिक्किम के 2 दर्रे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम में यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब आंख बंद करके आप लगा सकते हो अगर आपको ये 2 याद हैं तो। अगला क्वेश्चन कहता है रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और या फिर उत्तराखंड। तो कहां पर है रोहतांग दर्रा, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहता है माना दर्रा कहां पर स्थित है। माना, नीति, लिपुलेख, फिर वही चीज आ गई, यानी उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, तो ये आपके दर्रे हो गए लगभग। लास्ट है आपका साथ किंगी, विंगी, नीति, माना, क्या, ये सब आपके दर्रे हैं। ठीक है, एक अभी 2 और लास्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रे का पश्चिम से पूर्व क्रम है। अब देखिए पश्चिम से पूर्व क्रम आपको दर्रे बस याद होने चाहिए कौन कहां पर है। शिव किला कहां पर चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा हिमाचल प्रदेश। नाथुल और जलेपा ये कब चला जाएगा, सिक्किम में। ठीक है, बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख ये आपका उत्तराखंड में चला गया। ठीक, अब देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा चला गया, पहला वाला, हिमाचल प्रदेश वाला। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, उत्तराखंड, उसके बाद फिर आपका सिक्किम, उसके बाद क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर आपका सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आप पूर्व से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूर्व पूछे, आप तुरंत लगा लोगे। तो एक, फिर एक के बाद फिर चौथा आएगा, चौथा के बाद फिर आप आएगा दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, यानी कि ये दिया गया है कहां पर, एक, चौथा, दूसरा और तीसरा, यानी ये सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला दर्रा, खैबर दर्रा। तो इन 4 ऑप्शन में जो दर्रा है, हालांकि दर्रा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, नाथुला दर्रा सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है दर्रा भारत का, वो दूसरा दर्रा है ना, वो यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, उपयुक्त में कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि जोजिला दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो सब बिहार वाले बनाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, बिहार में, कि उपयुक्त में कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। और जो हमने सबसे ऊंचा दर्रा देखा था वो यांगसी दीवान था। कौन सा था, यांगसी दीवान, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगसी दीवान दर्रा था, जो कि हिमाचल प्रदेश में था, सबसे ऊंचा दर्रा यही था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो दर्रे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके एग्जाम के बेस पे जो मैंने दर्रे बताए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और जो बताएं जिन पर एमसीक्यू सॉल्व करवाएं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, उनको आप जरूर याद रखिए। कहाँ पर स्थित हैं, किन को जोड़ रहा है, किन पहाड़ियों पर स्थित हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो मुझे बताइए, मैं उनको और किसी तरीके से, क्योंकि पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और जब तक बच्चों को समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं होता उसका, है ना, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।